अच्छा जी, अगर हमने कहना हो, लेट मी थिंक, um, अच्छा, हमने कहना हो कि यू ड्राइव Oh, okay. Next इन question. द इवनिंग, कैसे कहेंगे? नहीं, यू ड्राइव इन द नाइट। अब मुझे बताएंगे, मुझे आपने रिकॉर्डिंग्स देखी हैं? जी मैम, देखिए रिकॉर्डिंग। अच्छा, यू ड्राइव इन द नाइट फिर कैसे कहेंगे? जी तो इनफॉर्मली, इनफॉर्मली यू ड्राइव इन द नाइट। ये आएगा मैम, डू डू, फारस डू फास्ट। हम नाक का जाएगा। क्या ये सही है? ये सही है मुजम्मिल? मुझे तो ठीक ही लग रहा है इंदा No. में। क्या इसमें गलत है? इसमें क्या है गलती? आम आएगा मैम, ए एम वाला आम। नाइट के साथ क्या प्रपोजिशन आती है? देयर नहीं आएगा। यस, इन देयर आती है नाइट के साथ। किसके Dear साथ no. आती है? देर नाक आती है डेज ऑफ द आएगा। वीक और मॉर्निंग टू इवनिंग के साथ, ठीक है। नाइट के साथ आती जी, है इन देयर। और किसके इन साथ आती देर है? इन देर आती है मिड नाइट के साथ। तो आपने मिड मिडनाइट नाइट के वाली प्रपोजिशन खतरनाक लगाई होगी। हुई है। और अभी भी इसमें एक और गलती क्या है? इसमें ए के ऊपर umlaut यस, आएगा। ए एम लाइट आएगा। ए के ऊपर umlaut भी आएगा, क्योंकि डू Umlaut. के साथ आपको पता है स्ट्रॉन्ग वर्ब में वर्ब स्टैम्प में बदलता है। ठीक है, यू ड्राइव इन द नाइट, अब ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ब पे, जो है एसन। एसन का मतलब होता है टू ईट, खाना, ठीक है। Eat. तो पहले हम वर्ब स्टम एसन की देख लेते हैं। एसन में वर्ब स्टम पहले मुझे बताएं इकराम, क्या वर्ब स्टम है? स्पेलिंग। S यस, तो बस स्पेलिंग बताएं। E double S. ई डबल एस, ठीक है। सिर्फ यही पे है। अब आपको याद है कि जब वर्ब स्टम एस से एंड कर रही हो या डबल एस से एंड कर रही हो तो उसका भी एक रूल होता था, याद है ना? यस। हमारे एक तो नो एक्सेप्शंस वाला रूल था, कि मतलब जब जो कोई एक्सेप्शन ना हो, मतलब वर्ब स्टम नॉर्मली एंड कर रही हो। एक रूल होता है जब टी या डी से एंड कर रही हो, जो हमने ऊपर देखा है। जब टी या डी से एंड कर रही हो तो फिर डू, एरस जी और ईयर में थोड़ी चेंजिंग आती है, ठीक है। लेकिन अगर एस, जी. डबल एस, जेड, या फिर एस, डबल एस, जेड, या फिर एस सेट जो बी सा होता है, अगर वर्ब स्टम इससे एंड कर रही हो, जैसे इस केस में एसन में डबल एस से एंड कर रही है वर्ब स्टम, तो इस केस में क्या होता है? सिर्फ दू में एक चेंजिंग आती है। दू में, वैसे दू एस टी होता है ना, इस केस में दू में सिर्फ टी, जी. दू के साथ सिर्फ टी लगता है, ठीक है। एस टी नहीं लगता। ठीक है, मैंने, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, दू के साथ क्या होता है? एस टी के सिवाय सिर्फ टी लगता है, बाकी वही रहता है। ई, फिर टी, फिर ये वही है टी जैसे लगता है, फिर ई एन, फिर टी, फिर ई एन, ठीक है। एस, डबल एस, जेड या एस सेट से अगर वर्ब स्टम एंड कर रहा हो, जैसे एसन में अभी एंड कर रहा है, तो इस केस में डू, एक तो वर्ब स्टम लगता है एंड में, सिर्फ टी लगता है, ना एस टी लगता है ना ई एस टी लगता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई है मेरी? बात समझ आई है? यस मैम। ठीक है। ये जिनको जिनको नहीं समझ आई वो मुझे बता दें। लेकिन उससे पहले मेरी यही सजेशन है कि आप वो लेक्चर देख लें, लेक्चर 6 या कोई है जिसमें हमने डिस्कस किया था, तो पहले वो देख लें, तब भी अगर समझ ना आए तो फिर मुझे बताएं, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है, मैंने आपको बताया है ई क्या होता है?
ई आई में बदल जाता है। डू और एरस सी में जब स्ट्रॉन्ग वर्ब होता है, जैसे ए umlaut में बदलता है, वैसे ही अगर ई हो तो वो आई में बदल जाता है। तो अब पहले हम इसकी कॉन्जुगेशन देखते हैं। इश के साथ क्या लगती है? वर्ब स्टम प्लस ई। तो वर्ब स्टम लिख दी ई एस एस, एंड में ई डाल दिया, तो इश ऐसे मीन्स आई ईट। ईट। आई ईट। अब डू की जी। जरा देखें। डू में पहले बताएं, डू में वर्ब स्टम क्या होगी? एस से क्या हो जाएगी? ई एस एस से क्या हो इस जाएगी? स्पेलिंग इस बताएं। टी। आई डबल एस। आई डबल एस हो जाएगी, ठीक है, याद है ना आपको? एस। ये ई आई में बदल जाएगा। डू और एरसी के केस में ये ई आई में बदल जाएगा, तो इस हो जाएगी। तो पहले हमने ये इस लिख दी यहाँ पे, और फिर एंड में टी लग जाएगा, तो एंड में टी लगा दिया, इस्ट, ठीक है। डू इस्ट मीन्स यू ईट। एरसी का केस देखिए, एरसी के केस में क्या होगा? पहले आपका वो ई, पहले वर्ब स्टम में जो ई है वो आई में बदल जाएगा, तो इस पहले आपने लिख दिया यहाँ पे, फिर एंड में आपने टी लगा दिया जो एंडिंग होती है एरसी के साथ, इस्ट, ठीक है। एरसी एस। इस्ट मीन्स ही शी इट ईट। वियर के साथ क्या होगा? वियर के साथ आपने नॉर्मल जो वर्ब स्टम है ई एस एस, उसके साथ बस ई एन लगा देना है। ई एस एस एंड में ई एन, वियर एस एन, वी ईट। ईयर के साथ क्या होगा? ईयर के साथ आपने नॉर्मल वर्ब स्टम के साथ टी लगा देना है। नॉर्मल वर्ब स्टम है ई एस एस एंड में टी। अब जी जी के साथ क्या होगा? जी जी के साथ भी वही होगा, नॉर्मल वर्ब स्टम के साथ आपने ई एन लगा देना है। नॉर्मल वर्ब स्टम है ई एस एस एंड में ई एन, ठीक है। अच्छा मुझे पहले बताएं, मुजम्मिल, ईयर का मतलब क्या है? ये जो ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे। यू ऑल। यस, यू ऑल। तो वियर एसन मीन्स वी ईट, ईयर एस्ट मीन्स यू ऑल ईट, और यू जी ऑल। जी एसन मीन्स यू या दे ईट, ठीक है। दे। किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी भी? नो मैम। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये एंडिंग्स आपने लाजमी याद रखनी है कि अगर वर्ब स्टम की एंडिंग एस हो रही हो, डबल एस हो रही हो, जेड हो रही हो, एस सेट हो रही हो, तो उसके लिए अलग कॉन्जुगेशन रूल हैं। अगर टी या डी से हो रही हो, वो अलग कॉन्जुगेशन के रूल हैं, और बाकी जो भी है वो आपको पता है, ई एस टी वो नॉर्मल वाला होता है, ठीक है। और साथ ये भी आपने याद जी। रखना है, अगर स्ट्रॉन्ग वर्ब हो तो उसमें ए umlaut में बदलेगा, दू और ए रसी में, और ई आई में बदलेगा, ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेफन। ट्रेफन मीन्स टू मीट, मतलब मिलना। अच्छा, ट्रेफन में जो वर्ब स्टम है, ये एंड में ई एन हटा दें, एक मिनट, एंड वाला ई एन हटा दें तो क्या बचता है? ट्रेफ। तो ये ट्रेफ हमारे पास वर्ब स्टम हुई। अब ना तो ये एंड एफ से कर रहे हैं ना, तो अब एफ जाहिर है ना, ये डबल एस है ना, एस है ना, टी है ना, डी है ना, जेड है ना, एस सेट है। तो इसके साथ वही नॉर्मल रूल लगेंगे, ये जो थे ई एस टी टी ई एन टी ई एन, ठीक है। लेकिन इसके वर्ब स्टम में क्योंकि ई है, तो आपको पता है ई बदलेगा आई में, डू और एरसी के केस में। तो यहाँ पे इश के साथ वर्ब स्टम के साथ ई लगेगा, वर्ब स्टम है ट्रेफ, एंड में ई लग गया, इश ट्रेफे आई मीट। डू का देखें, डू में वर्ब स्टम प्लस एस टी लगेगा, लेकिन वर्ब स्टम में ई आई में पहले बदलेगा, तो ई आई में पहले हम बदल के यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर कहीं। ई आई में कैसे बदलेगा? क्या बन जाएगा? ट्रेफ, ट्रिफ, है ना, ट्रिफ बन ट्रिफ। जाएगा। तो पहले आपने ट्रिफ ट्रिफ। लिखा यहाँ पे, और एंड में एस टी लगा दिया, दू के साथ एस टी की एंडिंग, ठीक है। तो दू ट्रिफ्स मीन्स यू मीट। एरसी के साथ अगेन ट्रिफ लगेगा, और साथ एंड में टी लगेगा, ट्रिफ और एंड में टी, तो ट्रिफ्ट। जी। एरसी ट्रिफ्ट, ही शी इट मीट। वियर के साथ क्या होगा? नॉर्मल जो लगेगा ट्रेफ, ट्रेफ जो नॉर्मल है टी आर ई एफ एफ, उसके साथ ई एन लगेगा, तो वियर ट्रेफन, वी मीट। ईयर के साथ क्या होगा? टी लगेगा नॉर्मल ट्रेफ के साथ, तो ईयर ट्रेफ्ट, यू ऑल मीट। जीजी के साथ क्या होगा? नॉर्मल ट्रेफ के साथ ई एन लगेगा, तो जीजी ट्रेफन, यू या दे मीट, ठीक है। चेंजिंग सिर्फ डू और जी। एरसी में आती है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में। ई आई में बदलता है,
और ए उमलाउट में बदलता है। अच्छा, अब आगे हमारे पास एक एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन है नेमन। नेमन मीन्स टू टेक, मतलब लेना। टेक। यस। अब नेमन में क्या है, पहले हमारे पास वर्ब स्टैम्प क्या है, वर्ब स्टैम्प क्या है नेमन में, एन ई स्पेलिंग बताएं। नेम, एन ई नेम एच नेम एम एन ई यस, एन एच ई एम एच एम ठीक है, ये वर्ब स्टैम्प होगी हमारी। ठीक है, NEHM। और आपको पता है वर्ब स्टैम्प में जब ई आ जाए स्ट्रॉन्ग वर्ब में, तो वो किस चीज में बदल जाता है, किस में आई। बदलता है, आई में। आई में। ठीक है, ये लिखा हुआ है ई आई में बदलेगा, सिर्फ डू और एरसी के केस में। अब देखते हैं ये एक्सेप्शन क्यों है। इश के साथ तो आपने पहले वर्ब स्टैम्प लगा दी नेम, ये वर्ब स्टैम्प लगा दी नेम, और एंड में ई लगा दिया नेमे। ठीक है, डू के साथ देखें, डू के साथ आपने जो NIHM लगाना था, नेम क्या बनेगा, निम। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये हम्म, EI में बदल जाएगा डू के केस में स्ट्रॉन्ग वर्ब की वजह से, और एंड में ST लगा देंगे। तो बनना क्या चाहिए था, नेम, NIHM और ST, ये एस बनना चाहिए था टी। ना। यस। लेकिन बना हुआ क्या है यहाँ पे, असल में क्या है, निम्स, डबल एम मतलब है। यस डबल नेम। एम है, HM के अलावा डबल एम है, तो इस वजह से यहाँ पे ये एक्सेप्शन कंसिडर होता है, ये पूरा वर्ब नेमन। ठीक है, इसकी कॉन्जुगेशन आपने याद करनी है, ये फिक्स रूल के हिसाब से नहीं चल रहा। ठीक है, अब एरफ एरस जी के केस में आ जाए। एरस जी में भी पहले आपने क्या लिखना था, निम लिखना था, NIHM लिख लिया, एंड में क्या लगा दिया, टी। तो टी। बनना तो ई ये चाहिए था, लेकिन असल में नेम। उसमें क्या आ रहा है, जी। डबल एम आ रहा है डबल। दोबारा। तो इस वजह से ये एक्सेप्शन है, एरस जी निम्ड, ही शी इट टेक। वियर के साथ क्या होता है, वियर के साथ वही होता है, पहले NEHM लगा, नेम, एंड में EN, नेमन। वियर नेमन, वी टेक। ईयर के साथ क्या हुआ, नेम लगा, वर्ब स्टॉर्म, एंड में टी, नेम्थ। ईयर नेम्थ, यू ऑल टेक। जीजी के साथ क्या हुआ, वर्ब स्टॉर्म लगा, नेम, एंड में EN लग गया, जीजी नेमन, दे आर यू टेक। तो ये एक्सेप्शन भी डू और एरस जी के केस में ही हुई है। ठीक है, डबल एम लगा है। तो ये आपने कॉन्जुगेशन इसकी नेमन की याद रखनी है, क्योंकि ये इसमें आपने अगर NIHM लिख लिया ना, ST, या NIHMT, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेमन मीन्स टू टेक, इट मीन्स टू टेक। ट्रेफन मीन्स टू मीट। मीट। एसन मीन्स टू ईट। टू ईट। टू ईट। और ये हेल्फन तो हमने पढ़ा है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। अब आ गया जेहन। जेहन, अब जेहन एक और एक्सेप्शन है, अब मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। जेहन क्या एक्सेप्शन है, बाकी जो वर्ब, जेहन मीन्स टू सी, मतलब देखना। ठीक है, इसमें जो आपकी वर्ब स्टैम है वो क्या है, SEH। ठीक है, SEH वर्ब स्टैम हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जेहन के केस में, जेहन के केस में ये होता है कि ई क्या बनता है, IE बन जाता है। ठीक है, सिर्फ आई नहीं बनता, दो और सी में सिर्फ आई नहीं बनेगा, IE बनेगा। ठीक है, बाकी ऊपर जो हमने देखा है नेमन, जो भी ऊपर देखे हैं जहाँ पे ई आ रहा था वर्ब स्टैम में, वो आई में बदला था, दूर रसी में। लेकिन जेहन के केस में IE में बदल जाएगा। ठीक है, तो इश में तो वही आएगा, वर्ब स्टैम प्लस ई, तो ये पहले वर्ब स्टैम लिखा जे, और फिर ई, जेहे, इश जेहे आई सी। अब दू का केस देखें, अभी तो पहले वर्ब स्टैम है जे, तो जे क्या बनेगा, पहले मुझे पहले वर्ब स्टैम का सिर्फ बताएं, जे क्या बन जाएगा, स्पेलिंग बताएं, जी। जी। स्पेलिंग बताएं। SIE। एस यस, ई आई ई एस एस आई। एच, SIEH बन जाएगा ना। यस। एस आई ई ठीक है, एच तो अब डू के केस में पहले आपने SIEH लिखा है, क्योंकि ई आई बन गया है, और साथ ST लिख दिया है। ST। ठीक है, तो डू जेस्ट, डू जेस्ट जी। का मतलब है यूज UC। ठीक है, यूसी। यूसी। यस। यूज RSC के केस में भी पहले आप SIEH लिखेंगे, और एंड में टी लगा देंगे, तो RSC जेट, RSC जेट, इसका मतलब होता है ही शी इट ही सी। सी। शी सी। यस, ही सी, शी सी, एंड इट सी।
इट्स सी। वियर के केस में वही होगा जो नॉर्मल SEH ही लगाएंगे। वियर के आपको पता है इश वियर ईयर और जीजी में नहीं बदलता, तो पहले SEH लगाया, एंड में EN, वियर जेहन, VC। ईयर के केस में अगेन वही होगा, SEH लगाएंगे, एंड में टी, तो SEH वर्ब स्टैम्प लगाया, एंड में एंडिंग लगा दी ईयर वाली, तो वियर जेट यू ऑल सी। जीजी के केस में क्या होगा, अगेन EN लगा ईएन। देंगे वर्ब स्टैम्प के साथ, ईएन। जीजी जेहन दे आई यू सी। ये समझ आई है बात मेरी? यस मैम। जी। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हाँ। दो और एरसी के केस में ए उमलाउट में बदलता है, ई आई में बदल जाता है, लेकिन जेहन के केस में ई में बदल जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। अब एक और है, लेजन। जैसे जेहन का आपने पढ़ा है वैसे ही लेजन का भी एक्सेप्शन है, इसमें भी ई में बदल जाएगा। लेजन मीन्स टू रीड, और आपका लेजन टाइल होता है गोइथे एग्जाम में, एक लेजन टाइल होता है, उसका मतलब होता है रीडिंग पार्ट। टाइल मीन्स पार्ट, लेजन लेजन टाइल मीन्स रीडिंग पार्ट। तो लेजन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू रीड। टू रीड मतलब पढ़ना। अब इसमें वर्ब स्टम्प क्या है लेजन में? LES। LES। अब वर्ब ओनली स्टम्प किस एस। चीज से एंड कर रहा है? एस। एस है। एस से। एस। तो एस से कोई रूल लगता है ना, थोड़ी चेंजिंग आती है ना, जी। यस। तो ये जी। चेंजिंग आती है। याद है एस के केस में, एस डबल एस, एस सेट और जेड के केस में दू में एक चेंजिंग आती थी, दू ST से सिर्फ टी बन जाता था। ठीक है। ठीक बन जाता है। यस। हम्म, तो ये वही हो रहा है, और एक और चेंजिंग ये है कि ई बनेगा दू और एरसी के केस में, लेजन और जेहन में। ठीक है। तो इश के साथ आप पहले नॉर्मली लगाएंगे वर्ब स्टम्प जो है LES, और एंड में एंडिंग लगाएंगे ई। इश लेजे, इश लेजे मीन्स आई। आई। अब यहाँ पे मैं इसे जेड की तरह क्यों प्रोनाउंस कर रही हूँ, कौन बताएगा लेजे क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि एस बीच में है तो उसको जी की तरह प्रोनाउंस करना है। नहीं नहीं, वो तो स्टार्ट का रूल होता है कि एस स्टार्ट में होता है तो फिर जी में। एक और रूल होता है, जब एस बीच में होता है तो उसे वैसे आप एस ही प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर एस दो वॉवल्स के बीच हो जाए तो फिर उसे आप जेड की तरह प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे ए ओ वॉवल्स होते हैं, AEIOU, तो यहाँ ई वॉवल है ना, तो इस वजह से ये जेड की तरह प्रोनाउंस हो रहा है। वैसे एस अगर बीच में हो तो वो एस की तरह प्रोनाउंस ही होता है। इश लेजे मीन्स आई रीड। दू, दू के साथ आप देखें, पहले दू के साथ हम वर्ब स्टम्प चेंज हुई हुई लिखते हैं, तो LES से क्या बन जाएगा? आई ई। एल आई एल ई आई। एल आई एस ई से। एस ठीक है। एल। LES बन जाएगा हाँ, LIES। ई को बेसिकली सिर्फ IE से रिप्लेस करें वर्ब स्टम्प में, वो कर दिया, LIES लिख दिया, एंड में क्या लगेगा, सिर्फ टी लगेगा। टी। ठीक है। टी। तो डू लीस्ट, डू लीस्ट मीन्स यू रीड, रीड। डू लीस्ट यू रीड। RSC के केस में अगेन पहले आप LIES लिखेंगे और एंड में टी लगा देंगे। ठीक है। तो ये भी RSC लीस्ट ही शी इट रीड। वियर के केस में वही होगा जो वैसे होता है, LES लिखेंगे, एंड में एंडिंग EN वाली ही लगाएंगे, वियर लेजन वी रीड। ईयर के केस में भी वही होगा, नॉर्मल वर्ब स्टैम्प लिखेंगे, एंड में टी लगाएंगे, LES वर्ब स्टैम्प लिखा, एंड में टी लगा दिया, ईयर लिस्ट इट इज यू ऑल रीड। जीजी के केस में वही होगा जो वियर के केस में होता है, नॉर्मल वर्ब स्टैम्प लिखेंगे, LES एंड में EN लगा देंगे, जीजी लेजन यू या ये दे रीड। ये बात मेरी समझ आई है? लेजन और जीहन के केस में स्ट्रॉन्ग वर्ब EIE बनेगा, बाकी केसेस में EI ही रहेगा। ठीक है। और यस। जी नेमन के मैम। केस में भी एक जी। एक्सेप्शन थी, वो स्पेलिंग में थी, निम्स डबल M लगता था दू और सी में। ठीक है। अच्छा जी। लौफन। अब लौफन का क्या मतलब है? लौफन मीन्स टू रन, रन। लौफन मीन्स टू रन। ठीक है, मतलब भागना। ठीक है। लौफन मीन्स टू रन। अब इसमें वर्ब स्टम्प क्या है, स्पेलिंग बताएं वर्ब स्टम्प की। एल ए एल यू ए एफ यू एफ। एल लाउफ। ए यू एल ए एफ यू एफ। ठीक है।
LAUF। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है, दू और सी में कौन सा अल्फाबेट चेंज होगा LAUF में से? क्या चेंज होगा LAUF में से? ए। याद नहीं है? ए जब भी आपको ए नजर आए ए ए, ए अलाउड यस यूज ए होगा। umlaut यस। ए उमलाउट में बदल जाएगा। यहाँ पे ई नहीं है ना, तो ई तो आई में बदल नहीं सकता। ए तो है ना, ए का हमने रूल पढ़ा हुआ है। ए क्या बनेगा? ए उमलाउट में यू को कुछ नहीं होगा, यू यू ही रहेगा, ठीक है। अच्छा हम देख लेते हैं। अब पहले इश में, पहले इश का वही होता है, पहले आप वर्ब स्टैम्प लिखें लऊफ। लऊफ के साथ ई लगा दिया, लऊफे। इश लऊफे आए रन। डू का केस देखें, डू के केस में पहले देखें LAUF था। तो अब मैं क्या लिखूं पहले वर्ब स्टैम्प को? LA ए यस। यू एल ए umlaut यस, LAUF। बेसिकली ए उमलाउट में यस बदल जाएगा। और फिर एंड में टी लगा, एंड में ST लगा यस दिया। ये सो यहाँ पे कंफ्यूजन ये आप ना करेंगे। यहाँ पे ये देखें, यस LAUF एंड में ST। यहाँ पे मैंने एक S मिस किया हुआ है, सॉरी। तो डू लाउफ्ट यू रन। RSC के केस में भी LAUF पहले लिखेंगे ए और फिर umlaut एंडिंग टी। ही RSC लाउफ्ट ही शी इट रन। वियर लाउफन, इसमें लाउफन ही लगेगा जो नॉर्मल लाउफन LAUF। और साथ एंडिंग EN लगेगी, जो इससे वियर और जीजी की एंडिंग EN होती है। तो लाउफन, वियर लाउफन वी रन। ईयर के साथ भी क्या होगा, नॉर्मल LAUF लगेगा, साथ एंडिंग बस टी लगा दें। ईयर लाउफ्ड यू ऑल रन। जीजी के साथ क्या होगा, जैसे वियर के साथ होता है वैसे ही जीजी के साथ होगा। पहले आपने अपना वर्ब स्टेम लिखना है नॉर्मल जो होता है, ओ ए उमलाउट के बगैर। और एंड में EN लगा देना है। जीजी ही लाउफन एन दे यू रन, ठीक है। यस अच्छा दी, अब मैं आपसे पूछूंगी कुछ सवालात, तो आप लोग मुझे बताइएगा। अच्छा, मुझे अब पहले इकराम बताएंगे। इकराम में एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आपने मुझे ट्रांसलेट करके देना है इसे जर्मन में, ठीक है। अम जी शी, चलें, शी सीज अ कार, कैसे कहेंगे? जी जी। जी जेस नहीं देखा जी, स्पेलिंग बताएं जेस्ट की। SI SI E E ST ST, आगे? आयन ऑटो आयन आयने आयन, आयने, ऑटो ऑटो आउटो। आउट अच्छा मानूर, क्या ये सही है मैंने बताया? नो मैम। क्या इसमें मसला है? इसमें मैम ही शी इट के साथ वो नहीं आएगा। SIEHT। यस। देखिए जाइड जरा, एक जाइड मिनट, जेट। जरा देखिए शी के साथ क्या आ रहा है इकराम? शी के साथ क्या आ रहा है? SIEHT। बेसिकली EIE बन जाएगा। आपने क्या मुझे बताया है? आपने बताया एस एस आई आई ई ई एस टी मैंने एच टी एच SIEHST। और सही है, और बाकी सब सही है। आईने की जगह आईना आएगा। आयन आएगा यहाँ पे। कार जो आपने बताया, कार का आर्टिकल क्या है? न्यूट्रल। कार न्यूट्रल। ओके तो यस आईने यस तो तब आता है जब फेमिनिन चीज की बात हो रही हो। यस यहाँ पे आयन यस आएगा, आई ठीक नो है। ठीक है SIEHST, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताएंगी मानूर, ठीक है। अब मुझे मानूर बताएंगी।
हम्म, यू टेक यू टेक यू टेक अ बुक। यू टेक अ बुक। चलें। बताएं। यू टेक अ बुक। अ, दू डू। दू निम्स स्पेलिंग। निम्स एस टी के साथ, स्पेलिंग। एन आई जी। एन आई डबल एम एस टी, बिल्कुल। डू निम्स आइन बुख। आइन बुफ। क्या ये सही है? सही है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यस। निम्स तो आपको याद है, डबल एम आता था, एच एम जी। नहीं आता था, ठीक है। अब लास्ट मुझे बता देंगे मुजम्मिल, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। अच्छा जी, मुजम्मिल मुझे बताएंगे। ही ईट अ ही ईट्स एन एप्पल। एप्पल को एप्पल कहते हैं, और उसका आर्टिकल होता है देयर, आई थिंक। यस मैम, यस, यस। देयर एप्पल होता है। चलें, बताएं मुजम्मिल। इसमें आएगा एड। एर। और टू ईट के लिए हम एस एन यूज करते हैं, और इसमें डबल एस आ रहा है, तो ये हो जाएगा, एस तो हो जाएगा। स्पेलिंग आइस। बताएं। स्पेलिंग। ई की जगह आई, आई। डबल एस, डबल एस। टी। टी। ठीक है, बिल्कुल। आगे। और आइन, एप्पल। आइन एप्पल, बिल्कुल ठीक है। एप्पल कहते हैं एप्पल को, और इसका आर्टिकल होता है देयर एप्पल। तो देयर के लिए हम के लिए आइन ही यूज करते हैं। तो एयर इज आइन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है आज के लेक्चर में? नो मैम। ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको बाद में रिव्यू करते हुए आई, तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा आपका संडे का, आपको पता है, आपका रिवीजन टेस्ट है, जिसमें आपका अभी तक लेक्चर 9 हमने आज किया है ना। लेक्चर यस। 9 में जितना हमने अभी तक किया है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, तो वो पीडीएफ आपको भेज दूंगी। लेक्चर 9 की पीडीएफ में ना नॉमिनेटिव केस का भी अभी जिक्र है। अगर आप देखें 20 ऑनवर्ड्स, तो वो नहीं देखना आपने। आपका टेस्ट आ रहा है सिर्फ लौफन तक, जो पेज 19 है। आपका आ रहा है लेक्चर 6, 7, 8 और 9, लेकिन लेक्चर 9 में सिर्फ पेज 19 तक, लौफन तक, ठीक है। 19। यस मैम। ठीक है, मैं आपको ठीक है। मैसेज कर दूंगी ग्रुप में, बस तैयारी करके ही आइएगा संडे को, और फिर टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेस्ट अल्लाह मैम हाफिज। जी। स्पीकिंग पे होगा जहाँ